चालुक्य वंश की टाइमिंग है 543 से 800। चालुक्य वंश मतलब 550 से पकड़ लो और 800 तक पढ़ लो। संस्थापक थे जय सिंह। चालुक्य वंश की जय हो गई, जय सिंह। वास्तविक संस्थापक पुलकेशियन प्रथम। राजधानी थी बादामी, ऐहोल प्रथम। क्षेत्र था कर्नाटक। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे मूर्ति कला, प्रतिमाएं। चालुक्य वंश की प्रतिमाएं में है फर्स्ट त्रिपुरांतक व अंधकारी प्रतिमा। त्रिपुरांतक और अंधकारी प्रतिमा जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, पड्डकल से प्राप्त है। त्रिपुरांतक व अंधकारी प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, पड्डकल से प्राप्त है। त्रिपुरांतक व अंधकारी प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है और पड्डकल से प्राप्त है। गंधर्व युगल राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ऐहोल के दुर्गा मंदिर से प्राप्त है। गंधर्व युगल राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ऐहोल के दुर्गा मंदिर से प्राप्त है। ऐहोल के दुर्गा मंदिर से प्राप्त है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ऐहोल के दुर्गा मंदिर से प्राप्त है। नटराज की मूर्ति बादामी गुफा 1 से रावण की खाई काशी के विश्वेश्वर मंदिर से प्राप्त है। संगमेश्वर मंदिर, दुर्गा मंदिर। महिषासुर मर्दिनी बादामी गुफा फर्स्ट रावण की खाई मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर से प्राप्त है। शिव की वृषभ वाहन प्रतिमा ऐहोल के दुर्गा मंदिर, बाहरी दीवार पर है। शिव की वृषभ वाहन प्रतिमा। हरिहर शिव विष्णु की प्रतिमा बादामी गुफा 3 व 1 में, महाकुटेश्वर मंदिर और रावण की खाई में। विक्रम विष्णु प्रतिमा बादामी गुफा 2-3 से प्राप्त। विक्रम विष्णु प्रतिमा बादामी गुफा 2-3 से प्राप्त है। विक्रम विष्णु प्रतिमा बादामी गुफा 2-3 से प्राप्त है। रावणोग्र प्रतिमा पड्डकल के विरूपाक्ष मंदिर में। पड्डकल के विरूपाक्ष मंदिर में रावणोग्र प्रतिमा। वैकुंठ नारायणी विष्णु बादामी गुफा 3, इसमें विष्णु सर्पफर्णी के छत्र के नीचे सर्प की कुंडलियों पर आसीन है। प्रेमी युगल पड्डकल के विरूपाक्ष मंदिर में। मल्ल युद्ध व सूर्य प्रतिमा पड्डकल के विरूपाक्ष मंदिर के बरामदे की छत में है।
वैकुंठ नारायण विष्णु बादामी गुफा 3, इसमें विष्णु 5 सर्पवर्णी के छत्र के नीचे सर्प की कुंडलिया पर आसीन है। त्रिपुरांतक बंधकारी प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। पट्टदकल से प्राप्त गंधर्व राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली अईहोल के दुर्गा मंदिर। संस्थापक जयसिंह। वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। राजधानी बादामी अईहोल। क्षेत्र कर्नाटक। वाकाटकों के बाद दक्षिण भारत में चालुक्यों का काल आता है। वाकाटक के बाद दक्षिण भारत में चालुक्य आते हैं। प्रारंभिक चालुक्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जो स्टार्टिंग के चालुक्य थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। चालुक्य की शाखा 2 शाखाएं थी। पहली वातापी के चालुक्य थे जिनकी मूल शाखा थी। राजधानी बादामी थी और संस्थापक जयसिंह थे। दूसरी थी वेगी के चालुक्य जिसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य 2 नहीं 3 थे। कल्याणी के चालुक्य और थे जिनकी राजधानी थी कल्याणी और संस्थापक तैयार। पुलकेशिन ने अश्वमेध यज्ञ किया और इसके दरबारी कवि रविकृति ने अईहोल अभिलेख की रचना की। पुलकेशिन ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसने सत्यपक्ष पृथ्वीवल्लभ महाराज परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की। सत्यपक्ष पृथ्वीवल्लभ महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांटकर आधा भाग अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया। चालुक्यकालीन कला केंद्र में चालुक्य संस्थापक कला का जन्म अईहोल में हुआ तथा इसका धर्म विकास बादामी में हुआ। चालुक्य संस्थापक कला का जन्म अईहोल में हुआ तथा इसका धर्म विकास बादामी में हुआ। चालुक्यकालीन कला के केंद्र बादामी, अईहोल, पट्टदकल, महाकूट। चालुक्य काल में सर्वप्रथम मंदिर में गोपुरम का निर्माण हुआ। चालुक्य मंदिर का निर्माण अईहोल से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले अंत में पट्टदकल के मंदिर निर्मित हुए। अनंत में पट्टदकल मंदिर निर्माण हुए। चालुक्य के संस्थापक कला के जन्म अईहोल से माना जाता है तथा इसका धर्म विकास बादामी से माना जाता है और इसके कला केंद्र थे बादामी, अईहोल, पट्टदकल, महाकूट। और सबसे पहले मंदिरों में गोपुरम यहीं से निर्माण हुआ और इस मंदिर में अईहोल से प्रारंभ हुआ और पट्टदकल से मंदिर निर्माण हुआ। अईहोल केंद्र कर्नाटक के बीजापुर जिले में। यहाँ 70 मंदिर है जिसमें से लगभग 30 मंदिर एक ही बुर्जदार घेरे के अंदर है, जिसमें अधिक हिंदू मंदिर तथा कुछ जैन मंदिर भी है। यहाँ के मंदिर में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य का प्रारंभिक केंद्र है तथा यहाँ के मंदिरों पर बौद्ध तथा तत्यों का प्रभाव है। फर्स्ट मंदिर है गेरणगुरी मंदिर जो कि 445 AD में बना था। अईहोल कर्नाटक में है। निर्माण जयसिंह ने कराया। नागर शैली में है और स्तंभों पर बैल और पशुओं की आकृतियाँ हैं। फिर सेकंड मंदिर है जो भी नागर में है। कौन सा? लालखाना या सूर्य नारायण का मंदिर, लालखाना। ये भी 450 AD में बना है। अईहोल
कर्नाटक में नागर शैली में यह 1967 खुदाई से दूसरे सबसे प्राचीन मंदिर बना। इसके पूर्व यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता था। यह संभवतः पहले समुदाय सभागृह था जो बाद में मंदिर के में परिवर्तित हो गया। लड़खाना या सूर्य नारायण का मंदिर, दोनों नागर में गरणगुरी मंदिर और लड़खाना या सूर्य नारायण मंदिर। कोंटीगुनी मंदिर 600 AD अय्होल में, ये भी नागर शैली में मंदिर के गर्भगृह की सभा मंडप से अलग बनाया गया है। मंदिर में गर्भगृह की सभा मंडप से अलग बनाया गया है। मूर्ति है शेषाश्वी, विष्णु, उमा महेश्वरी और ब्रह्मा की मूर्ति। फिर मेगतीय मंदिर जो कि जैन धर्म में है ना, ये 565 से 634 AD अय्होल कर्नाटक में है। निर्माण पुलकेशियन के मंत्री रविकृति शैली द्रविड़ है। यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। मूर्ति अंबिका देवी की मूर्ति है मेगती मंदिर में। रावण की खाई गुफा 670 से 80 AD अय्होल कर्नाटक, निर्माण विक्रमादित्य ने किया था। और इसमें मूर्ति है नवराज, शिवलिंग, इंद्र, हरिहर, विष्णु, नंदी और वरा की मूर्ति। दुर्गा मंदिर जो कि 8वीं सदी के अय्होल कर्नाटक में, अय्होल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इसमें गर्भगृह अर्धवृत्ताकार व छत पिरामिड आकार का है। यह मंदिर बौद्ध चैत्यग्रह के विन्यास पर बना प्रतीत होता है। मूर्ति शिव, नरसिंह, महिषासुर मर्दिनी, विष्णु, वारा, गंधर्व युगल। गुफा एक बादामी 6 से 7वीं शताब्दी, बादामी कर्नाटक के बागलकोट जिले में है। बादामी की गुफा का निर्माण मंगलेश पुलकेशिन प्रथम और चित्रों का निर्माण मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया। खोज 1935 स्टेला कैम्ब्रिज प्रतिलिपियां जय मवेशी के केहबर और काखंडवाला ने बनाई। बादामी की कुल 4 गुफाएं जिनमें 3 ब्राह्मण और 1 जैन धर्म से संबंधित है। बादामी का प्राचीन नाम वातापीपुरम है। गुफा एक शैव धर्म से संबंधित है। यह सबसे प्राचीन गुफा है। मूर्ति 6 भुजी, विष्णु, नंदी की प्रतिमा, कल्याण सुंदरी, हरिहर, नारीश्वर, शिव तांडव, नटराज, कार्तिकेय मोर की सवारी करते हुए। गुफा 2 वैष्णव धर्म से, यह सबसे छोटी गुफा है। मूर्ति वरा अवतार की प्रतिमा, नरसिंह प्रतिमा, त्रिविक्रम प्रतिमा। वैष्णव धर्म, इस गुफा में सर्वाधिक चित्र है तथा यह सबसे बड़ी गुफा है। मूर्ति है वैकुंठ नारायण, त्रिविक्रम विष्णु मूर्ति, हरिहर, विष्णु, नरसिंह, अष्टभुजी विष्णु, वारा, वासुदेव। गुफा 4 जैन धर्म, मूर्ति महावीर, पार्श्वनाथ, बाहुबली। इसमें दीवार पर 24 तीर्थंकरों को प्रतिमा उत्कीर्ण है। महाकुटेश्वर मंदिर 6वीं सदी, जैन शैव धर्म, मगकुट कर्नाटक या द्रविड़ शैली का मंदिर है। मूर्ति वातापी राक्षस, वारा अवतार, अर्धनारीश्वर, लकुली, हरिहर। पड्डकल के मंदिर, यहाँ 10 मंदिर है। वसी ब्राह्मण के अनुसार इनमें 4 नागर शैली व 6 द्रविड़ शैली में मंदिर है। पड्डकल केंद्र के 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। पापनाथ मंदिर 680 AD पड्डकल कर्नाटक, शैली नागर, पहले यह सूर्य एवं विष्णु मंदिर था। 7वीं सदी में यह शिव मंदिर कर दिया गया। मूर्ति राजा रानी की प्रतिमा। संगमेश्वर या विजयेश्वर मंदिर 685 AD पड्डकल कर्नाटक, निर्माण विक्रमादित्य प्रथम शैली, द्रविड़ शैली। मूर्ति नटराज, शंख की प्रतिमा, विष्णु कुट। विरूपाक्ष मंदिर, लोकेश्वर मंदिर 733 AD पड्डकल कर्नाटक में, निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय, त्रिलोकमाग देवी ने करवाया। यह शिव मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में है।
मूर्ति चतुर्भुज नटेश वरा अवतार। मल्लिकार्जुन मंदिर त्रिलोकेश्वर मंदिर सन 40 AD पड्डकल काल निर्मित। विक्रमादित्य द्वितीय की पुत्री त्रिलोक के महादेवी यज्ञ शिव मंदिर है जो द्रविड़ शैली में है। मंदिरों के स्तंभ पर बोनी की आकृति बनी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर सन 50 AD या शिव मंदिर जो नागा शैली में है। मूर्ति शिव पार्वती नटराज उत्तर चालुक्य मंदिर वास्तुकला। इस समय नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण से मंदिर का निर्माण हुआ जिसे बेसर शैली में मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। इन मंदिरों का विकास मैसूर राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे गेयसल राजवंश में हुआ। कक्कानौर के मंदिर गडग रेलवे स्टेशन के निकट कक्कानौर गांव के लगभग 50 मंदिर है। यह नवलिंग व कालेश्वर मंदिर प्रमुख है। दोनों मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा बेसर शैली के प्रथम मंदिर जिसमें नवलिंग मंदिर सबसे प्राचीन है। इन मंदिर का निर्माण सिंह वंश के एलवुर्ग ने करवाया था। चालुक्यकालीन मूर्तिकला। चालुक्य शासक पहली वैष्णव धर्म के अनुयायी के बाद में शैव धर्म की अपनाया लिया जिसमें वैष्णव धर्म में शिवलिंग की स्थापना की गई तथा पुरानी वैष्णव मूर्ति को भी शैव मूर्ति में बदल दिया गया। चालुक्य वंश की संरक्षिका देवी होने के कारण यह सप्त मातृकाएँ मातृ देवी ब्राह्मण वैष्णवी महेश्वरी इंद्राणी कुमारी वारा चामुंडा नरसिंह का अंकन अधिक हुआ है। वैष्णव मूर्तियों में 10 अवतार स्वरूपों का अंकन हुआ है जिन मूर्तियों में महावीर स्वामी का ध्यान मुद्रा तथा पार्श्वनाथ व बाहुबली की कायोत्सव मुद्रा में प्रतिमा बनाई गई है। इन मूर्तियों में श्रीवत्स का चिन्ह अंकित नहीं किया गया है तथा पार्श्वनाथ के मस्तक व 7 नागफनी की जगह 5 नागफन अंकित किए गए हैं। चालुक्यकालीन मूर्तियाँ बलिष्ठ और विशालकाय है तथा अंग प्रत्यंग समानुपाती के बादामी की आकृति अधिक उभारयुक्त व भरे चेहरे वाली बनी गई है। पुरुष से स्त्री आकृति लंबी है। पड्डक्कल की मूर्तियाँ चालुक्य काल की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियाँ हैं। ऐहोल की मूर्तियाँ पतले व लंबे आकार में है। पल्लव वंश की टाइम क्षेत्र तमिलनाडु राजधानी कांचीपुरम। इनके राजा का टाइम सिंह विष्णु संस्थापक थे जिनका टाइम 575 से 600 AD तक का था। इनके दरबार में कवि भारवी रहते थे जिन्होंने किरातनार्जुनीयम की रचना की। भारवी किरातनार्जुन इन्होंने मामल्लपुरम में आदिवरा गुफा मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें अपनी व रानी की मूर्ति स्थापित करवाई। मामल्लपुरम के आदिवरा गुफा मंदिर किसने बनाया? सिंह विष्णु ने। महेंद्र वर्मन जिनका टाइमिंग है 600 से 630 AD। इसने मित विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना की। इसने मिंत विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना की। नरसिंह वर्मन प्रथम आए फिर जो 630 से 668 AD तक रहे। यह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। संस्थापक थे सिंह विष्णु और शक्तिशाली शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर से महेंद्र वर्मन द्वितीय आया 668 से 670 AD तक और फिर बाद में परमेश्वर वर्मन प्रथम आया 670 से 704 AD तक। फिर से नरसिंह वर्मन द्वितीय आया 704 से 725 AD तक। इसने कांचीपुरम में संस्कृत महाविद्यालय खोला था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय आया 725 से 230 तक। फिर नंदीवर्मन द्वितीय 730 से 8100। अपराजित वर्मन अंतिम शासक रहे। तो
पहले थे सिंह विष्णु महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर से नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय, और फिर अपराजित वर्मन। पल्लवकालीन कला। पल्लवकालीन कला केंद्र कांचीपुरम, तंजौर, पट्टुकोट्टई। पत्थर था काला सलेटी पत्थर, ग्रेनाइट भी कहते हैं। पल्लव काल में ही द्रविड़ शैली का प्रारंभ हुआ। यहाँ 4 शैलियों का विकास हुआ, जिसमें 2 समूहों में पर्सी ब्राउन ने बांटा। इस समय 3 वस्तु का निर्माण हुआ। 3 वस्तुओं का निर्माण हुआ। मंडल, फर्स्ट मंडल, सेकंड रथ, तीसरा संरचनात्मक मंदिर। फर्स्ट मंडल महेंद्र वर्मन शैली तथा नरसिंह शैली में इस प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग हुआ है। मंडल महेंद्र वर्मन शैली तथा नरसिंह शैली में इस प्रकार के वस्तुओं का निर्माण हुआ। फिर रथ शैली में इस प्रकार के वस्तु नरसिंह वर्मन शैली में बने। संरचनात्मक मंदिर, इस प्रकार के वस्तु राजसिंह शैली व नंदी वर्मन शैली में बने। राजसिंह शैली और नंदी वर्मन शैली में बने। वैकुंठ पेरुमल के अतिरिक्त पल्लव काल के समस्त वैकुंठ पेरुमल के अतिरिक्त पल्लव काल से समस्त मंदिर शैव धर्म से संबंधित है तथा वैकुंठ पेरुल मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने तथा शेर मंदिर कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर तारगिरस्वर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय व वैकुंठ पेरुमल मंदिर, गढ़मुक्तेश्वर मंदिर, मांदकेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। रथ मंदिरों का महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। शेर कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर, शेर कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर, तारगिरेश्वर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करा। वैकुंठ पेरुमल, गढ़मुक्तेश्वर, मांगतेश्वर, परशुराम मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया।
पल्लव काल के समस्त मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। पल्लव काल के मंदिर दो प्रकार शैलकृत व संरचनात्मक है। पल्लवकालीन वास्तुकला मंदिर महेंद्र वर्मन शैली 600 से 640 एडी। इस शैली में पहाड़ों के निचले भाग को काटकर स्तंभ युक्त कक्ष बनाए गए जिन्हें मंडप कहा जाता है। इन पर बौद्ध चैत्यों का प्रभाव है। निम्नलिखित मंडपों का निर्माण महेंद्र वर्मन ने करवाया। तिरुचिनापल्ली के मंडप, पल्लवरम के मंडप, मोंगला राजपुरम के मंडप, महेंद्रवल्ली के मंडप, बेजवाड़ा के मंडप, मेक्कोड़ा के मंडप, अनंत शयन मंडप। तिरुचिनापल्ली के मंडप पल्लवरम, मोंगतेश्वर, महेंद्रवल्ली, बेजवाड़ा, मेक्कोड़ा, अनंतशाही। तिरुचिनापल्ली, पल्लवरम, मोंगलापुरम, महेंद्रवल्ली, बेजवाड़ा, मेक्कोड़ा, अनंतशाही। नरसिंहवर्मन मामल्य शैली 640 से 680 एडी। इस शैली में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों तथा मंडपों का निर्माण नरसिंहवर्मन ने करवाया। महाबलीपुरम के रथ मंदिर 630 से 668 एडी। द्रौपदी रथ, धर्मराज जी का रथ, नकुल सहदेव रथ, भीम रथ। अर्जुन रथ मंदिर मद्रास से 40 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र के किनारे तमिलनाडु के चिंगलापेट जिले में मामल्लपुरम स्थान पर स्थित है। इनका निर्माण नरसिंहवर्मन ने एकाश्म ग्रेनाइट शिलाओं को तराश कर एफिडल पद्धति में करवाया था। चैत्याकार रथ मंदिर, चैत्याकार रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ और गणेश रथ। भीम रथ आयताकार है तथा पृष्ठभाग गोल है। यह 2 मंजिल है। नकुल सहदेव रथ आयताकार है, पृष्ठभाग गोल है तथा यह गोल मंजिल है। गणेश रथ, इसका निर्माण संभवतः परमेश्वर वर्मन ने करवाया। बिहार रथ, द्रौपदी रथ, यह सबसे छोटा है तथा लगता है हाथी घोड़े से खींचे कर दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। इसके सामने पत्थर की कटी विशाल सिंह की आकृति है। युधिष्ठिर रथ, यह सबसे द्रविड़ में दक्षिण में है तथा सबसे बड़ा है। इसके प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की आकृति है। यहाँ सोमस्कंद, हरिहर, ब्रह्मा, नरसिंहवर्मन की प्रतिमाएं हैं। अर्जुन रथ, इसका प्रवेश द्वार पश्चिम में है। इसमें शीर्ष पर त्रिशूल धारण किए देवता है। यह 2 मंजिला है। पिंडारी रथ, वल्लेय कुट्टेय रथ। अन्य मंडप, कान्हेरी मंडप, वारा मंडप, महिषासुरमर्दिनी मंडप, पुलिंदर मंडप, अधिवरा मंडप, रामानुज मंडप, त्रिमूर्ति मंडप। राजसिंह शैली 880
880 से 750 AD। शेर मंदिर 704 से 728। यह मंदिर तमिलनाडु के चिंगलपेट जिले में मामल्लपुरम स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया, जो शिव मंदिर है। इसे जलशयन मंदिर का या समुद्र तटीय मंदिर भी कहते हैं। इसकी दीवारों पर उखड़ बेटे की बेलों की आकृति है तथा स्तंभों पर हाथी सिंह व कीर्ति मुख बने हैं। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर 700 से 720। यह तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है तथा इसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया। यह मंदिर 2 मंजिला है व इसके गर्भगृह में 16 कोड़ों वाला शिवलिंग स्थापित है। इसे राजराजेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नींव ग्रेनाइट तथा ऊपरी भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है। तालगिरेश्वर मंदिर 704 से 728 AD। यह मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण नरसिंहवर्मन ने करवाया। नंदीवर्मन शैली, अपराजित शैली। वैकुंठ पेरुमल मंदिर 730 से 800 AD। यह मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया है। यह वैष्णव मंदिर है तथा इसकी योजना कैलाश मंदिर के समान है तथा यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। गढ़मुक्तेश्वर मंदिर 730 से 800। ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। मांगतेश्वर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। परशुरामेश्वर मंदिर गुड्डीमल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव मूर्ति कला, यह स्थापत्य व मूर्ति दोनों कलाओं का समन्वय है। स्वतंत्र मूर्तियाँ बहुत बनी है। प्राय मूर्तियाँ मंडपों, रथों व मंदिरों पर उकेरी गई है। मंदिरों की पट्टिकाओं में पौराणिक कथाएं व चारों तरफ के ताखे में ब्राह्मण मूर्तियां हैं। यह मंदिर निर्माण व उनका परिवार, पशु पक्षी, प्रकृति दृश्य, पौराणिक कथाएं, देवी देवता, राजनीतिक व्यक्ति आदियों का अंकन हुआ है। पशुओं में सिंह की आकृति सर्वाधिक बनी है। यहाँ की आकृतियाँ दुबली लंबी शरीर वाली तथा अंडाकार मुख वाली है। बेंजामिन रोलैंड में महाबलीपुरम की पशु की आकृति को सर्वश्रेष्ठ माना है। महाबलीपुरम की मूर्तियाँ बंदर परिवार, भागीरथी की प्रतिज्ञा, शेषशायी विष्णु, महिष मंडप, यक्षी अंबिका, वारा अवतार, गोवर्धनधारी विष्णु, कृष्ण मंडप, अनंतशाही विष्णु, महिष मंडप, बोधिसत्व मैत्रेय की प्रतिमा, यह तांबे, गिल्ट व चांदी से निर्मित है। मेलायूर तंजौर से प्राप्त है। गंगा अवतरण, अर्जुन की तपस्या, प्रबलंबन पाद मुद्रा में गजलक्ष्मी, महिषासुरमर्दिनी, महिष मंडप, त्रिविक्रम विष्णु मूर्ति, वारा मंडप।
राष्ट्रकूट काल। राष्ट्रकूट का टाइमिंग है 7 से 10वीं सदी, 7 से 10। संस्थापक थे दंतेदुर्ग प्रथम। राजधानी है मान्यखेट। मूल निवासी लातूर, बीदर। राष्ट्रकूट काल। संस्थापक दंतेदुर्ग प्रथम। राजधानी मान्यखेट। मूल निवास लातूर, बीदर से। अमोघवर्ष प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था। यह राष्ट्रकूट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। जैन धर्म का अनुयायी था। यह राष्ट्रकूट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कौन? अमोघवर्ष प्रथम। इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग ग्रंथ लिखा। इसके दरबार में जिनसेन आदि पुराण ग्रंथ व महावीराचार्य गणित ग्रंथ सार संग्रह आदि थे। इन्होंने कन्नड़ भाषा में एक कवि राजमार्ग ग्रंथ लिखी और इनके दरबार में जिनसेन आदि पुराण ग्रंथ और वह महावीराचार्य गणित ग्रंथ सार संग्रह आदि थे। और यह राष्ट्रकूट काल का अंतिम शासक था कर्क द्वितीय। अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय था। राष्ट्रकूट कालीन कला। राष्ट्रपति कालीन प्रमुख कला केंद्र एलिफेंटा व एलोरा थे। राष्ट्रकूट कालीन मंदिर द्रविड़ शैली में है। एलोरा का टाइमिंग है 350 से 12वीं सदी। यह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूर और अजंता से 135 किलोमीटर दूर, वेरुल गांव से 3 किलोमीटर दूर, चरण पर्वत या एलापुर की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ पे कुल गुफाएं 34 है। बौद्ध धर्म की गुफा है 12 गुफाएं जो कि 1 से 12 तक है और 350 से 700 इसका एडी टाइम में। बौद्ध धर्म की गुफा 1 से 12, 350 से 700 एडी। फिर ब्राह्मण धर्म की गुफाएं जो कि कुल 17 गुफाएं 13 नंबर से स्टार्ट होती है 29 तक, जो 700 से 972 एडी तक इनका टाइमिंग है। गुफा 1415-16 राष्ट्रकूट काल में निर्मित। अन्य ब्राह्मण गुफा कलचुरी काल में निर्मित है। फोर्टीन 15-16 जो है वो राष्ट्रकूट काल में निर्मित है और बाकी जो ब्राह्मण की गुफा है वो कलचुरी काल में निर्मित हुई है। ठीक है। जैन धर्म की कुल 5 गुफाएं जो 30 से 34 तक की है। इनका टाइमिंग 972 से 12वीं सदी तक है। अमोघवर्ष प्रथम ने निर्माण कराया जैन गुफा धर्म की गुफा। यह लगभग 900 वर्ष तक कार्य हुआ है। यह गुफा लगभग 2 किलोमीटर में फैली हुई है। बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है। एलोरा का प्राचीन नाम अचल वेरुल एलापुर था। अचल वेरुल एलापुर। यह गुफा दक्षिण से उत्तर के क्रम में निर्मित हुई है। दक्षिण से उत्तर की। एलोरा अपनी अलौकिक मूर्तियों के लिए विश्व विख्यात है। गुफाओं के नाम। गुफा 1 जो है वो गणेश गुफा है। सबसे प्राचीन बौद्ध विहार है। बौद्ध विहार। गुफा 5 है वो महार खाड़ा गुफा। महार खाड़ा गुफा। गुफा 6 अवलोकितेश्वर गुफा। प्रतिमा है 7 मानुषी बुद्ध, बौद्ध वृक्ष, सरस्वती, महामयूरी। गुफा नंबर 10 सुतार झोपड़ी जो कि चैत्य है, विश्वकर्मा को समर्पित है।
प्रतिमा है विद्या अध्ययन मुद्रा में बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, महामयूरी, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध। 11th वाली गुफा है 2 ताल, 12 वाली गुफा है 3 ताल। जो 2 ताल है यह मंदिर कला विज्ञान धर्म की त्रिवेणी है। कला विज्ञान धर्म की त्रिवेणी है। जो 12वीं गुफा है 3 ताल। इस गुफा की दीवार पर तांत्रिक प्रभाव वाले चित्र बने हैं। इसमें पद्मपाणि व वज्रपाणि की प्रतिमाएं हैं। 14वीं गुफा रावण की खाई, ब्राह्मण गुफा, निर्माण दंती दुर्ग ने करवाया। प्रतिमाएं है रावणोग्र, अंधकारिणरेश, उमा महेश्वरी, नवग्रह, सप्तमातृका, महिषासुरमर्दिनी, गजलक्ष्मी, शिवतांडव की प्रतिमा। गुफा 15 दशावतार, निर्माण दंती दुर्ग ने करवाया। प्रतिमाएं रावणोग्र, भैरव, कल्याण सुंदरी, नरेश, लिंगोद्भव, महिषासुरमर्दिनी, गजलक्ष्मी, शेषशायी, विष्णु, गजेंद्र, मोक्ष। गुफा 16 जो है कैलाश मंदिर। निर्माण कृष्ण प्रथम ने 793 में बनवाया। मंदिर के मध्य में दीप स्तंभ है। मंदिर ऊपर से नीचे एकाश्म पत्थर को तराशकर एप्सिडल पद्धति में बनाया गया है। यह पड्डक्कल के विरूपाक्ष मंदिर से प्रभावित है। इसे वास्तुकला का आश्चर्य या विस्मय तथा विश्व का महानतम पाषाण काव्य कहा जाता है। यह 142 फुट लंबा, 62 फुट चौड़ा, 100 फुट ऊंचा है। द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर में लगभग 42 पौराणिक दृश्य अंकित है। गुफा 16 की मूर्तियाँ। रावणोग्रह, त्रिपुरांतक, यमांतक, अंधकारी, भैरव, कालारी, कल्याण सुंदरी, गंगाधर, नटराज, महेश मूर्ति, नवराह, नृसिंह, महिषासुरमर्दिनी, गजलक्ष्मी, कामांतक, महायोगी, शिव, रावण की शिवभक्ति, ध्वज स्तंभ, नंदी मंडप के दोनों ओर 2 ध्वज स्तंभ, रामायण महाभारत कृष्ण लीला के दृश्य, मार्कंडेय का उद्धार, हिरण्यकश्यप का उद्धार। गुफा 19 लंकेश्वर गुफा। यहाँ से प्राप्त यमुना की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ है। 21वीं गुफा रामेश्वर। इसमें शिव व शक्ति के अनेकों प्रतिमा बनाई गई है। नंदी मंडप के लिए यह गुफा विख्यात है। प्रतिमा पार्वती का तप, महिषासुरमर्दिनी, आम्रवृक्ष, कल्याण सुंदरी, रावणोग्र, सप्तमातृका। गुफा 22 नीलकंठ गुफा। गुफा 23 तेलगाड़ी गुफा। गुफा 24 कुंभखाड़ा गुफा। गुफा 25 जनवासा गुफा। गुफा 26 ग्वालियर गुफा। गुफा 29 सीताहरणी, सीता की नहानी, धर्मलेन गुफा। गुफा 30 छोटा कैलाश। गुफा 32 इंद्र सभा। गुफा 33 जगन्नाथ सभा। एलोरा के प्रमुख शिल्प। नरसिंह की प्रतिमा गुफा 15-16। कृष्ण मूर्ति गुफा 16। कैलाश पर्वत को उठाया रावण 14-15-16 21-29। पद्मवाणी बुद्ध 2nd या 4। शिव तांडव 14-16-29। पार्वती का तप 21। महेश्वर शिव 19। पद्मपाणि व वज्रपाणि 5, 10, 11, 12।
चवरधारी सेवकाय व शाल वृक्ष गुफा 3 जैन गुफाओं से पार्श्वनाथ की 31 तथा बाहुबली की 17 मूर्तियां तथा सर्वाधिक महावीर की मूर्तियां प्राप्त है। यहाँ से अंबिका यक्षिणी तथा सर्वानुभूति यक्ष की सर्वाधिक मूर्तियां मिली है। इसके अतिरिक्त चक्रेश्वरी, पद्मावती, सिंधविका यक्षिणियों का भी अंकन हुआ है। एलिफेंटा 5 से 10 10वीं सदी। एलिफेंटा की गुफा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित प्राचीन नामधारापुरी था। निर्माण गुफाओं का निर्माण 5वीं सदी में वाकाटक व गुप्तों से लेकर चालुक्य व राष्ट्रकूट तथा 10वीं शताब्दी में कलचुरी व सिल्हार वंश तक हुआ। शिल्प कार्य राष्ट्रकूट व सिल्हार वंश में 8 से 10वीं सदी में हुआ। एलिफेंटा में सर्वाधिक कार्य राष्ट्रकूटों के समय हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य यह 7 गुफा है, 5 हिंदू और 2 बौद्ध। एलिफेंटा को यूनेस्को 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। एलिफेंटा की गुफाएं बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है। एलिफेंटा नामक 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने दिया। यहाँ से प्राप्त हाथी की प्रतिमा प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में है। गुफा 1 को महान गुफा, ग्रैंड गुफा तथा गुफा 6 को सीता बाई के नाम से जाना जाता है। सभी प्रमुख मूर्तियां गुफा 1 में है। प्रतिमाएं महेश मूर्ति या त्रिमूर्ति। इसे महामहेश तथा सदाशिव मूर्ति भी कहते हैं। इसमें शिव के 3 मुख्य संहारक, पालक व अर्धनारीश्वर के प्रतीक है। इसका आकार 23 से 18 फुट है। यह एलिफेंटा की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। शिव तांडव प्रतिमा नटराज, इसमें अष्टभुजी नटेश ललित मुद्रा में नृत्यरत है। लकुशिश शिव, इसमें शिव ध्यान मुद्रा में है। इस प्रतिमा को योगीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। गंगाधर शिव, इसमें शिव पार्वती सहित खड़े हैं। एक हाथ में अपनी खुली जटाओं को पकड़े है जिसमें गंगा जी निकल रही है। सिर के ऊपर स्त्री है जो गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी का संकेत है। कल्याण सुंदरी, इसमें शिव पार्वती के विवाह का दृश्य दिखाया गया है। अर्धनारीश्वर, यह मूर्ति शिव व शक्ति के एकात्मक स्वरूप को व्यक्त करती है। उमा महेश्वर प्रतिमा रावणाग्र, इसमें शिव पार्वती को पुत्र सहित कैलाश पर्वत पर आसीन दिखाया गया है जिसे रावण उठाने का प्रयास कर रहा है लेकिन पर्वत के नीचे 1000 वर्ष के लिए बंदी बन जाता है। अंधकासुर वध मूर्ति, इसमें शिव को अंधकासुर राक्षस का वध करते दिखाया गया है तथा शिव को रौद्र रूप में अंकित किया गया है। पंचमुख परमेश्वर प्रतिमा, भैरव प्रतिमा, इसमें शिव के संरक्षक रूप को दिखाया गया है। लिंगातीर्थ, यह ग्रेट गुफा का केंद्रीय कक्ष है। इसमें सभी और प्रवेश द्वार है जिसमें मूला विग्रह लिंग है जिसे मंदिर के कक्ष में 1.8 मीटर के ऊंचे मंच पर स्थापित किया गया है। एलिफेंटा की अन्य मूर्तियाँ, ब्रह्मा की मूर्तियाँ आनंद कुमार स्वामी द्वारा प्रकाश में लाई गई और वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में सुरक्षित है। महिषासुरमर्दिनी प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में सुरक्षित है।